खाचरियावास बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कार्रवाई है और बताया जा रहा है आप पूरा सहयोग कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज 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 देखिए, ये ईडी, इनकम टैक्स और ये जो एजेंसियां हैं इनको आने का राइट है। और एक साइड आप और इनको आने का नहीं आप बैठो, इनको आने का राइट है और ये एजेंसियां आ सकती हैं। तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है, अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में। तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। तो भजन पहले आपको नोटिस दिया गया ईडी को? नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है मुझे। गलत बात, मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। आप हमें नोटिस देते, हमें कोई सवाल खड़ा करते, हमें पूछते, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा है। और ईडी बेवजह बिना नोटिस दिए, ईडी को पहले हमें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर आप सर्च करने आते। आप अचानक सर्च करने आ गए। किस आधार पर कार्रवाई की गई है, क्या बताया जा रहा है? कोई आधार नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं आपको झूठा आधार क्यों बता दूं? वो सिर्फ सर्च की कार्रवाई है कि इस प्रेमिसेज में हम सर्च करेंगे। तो इस प्रेमिसेज में तो आप चिटफंड का कोई मामला बताया? कोई चिटफंड का मामला नहीं है। गलत बात, कौन सी चिटफंड का मामला है? हमारे ऊपर कोई चिटफंड की कोई एजेंसी नहीं है हमारी, हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है ईडी का। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोल दिए तो वो नहीं, वो देखिए ये सर्च प्रीमिसेज में, आप समझे नहीं, मामला तो तब बताओ ना। ये इन्होंने सर्च वारंट लेकर इस प्रीमिसेज में सर्च करना है। ये खाचरियावास हाउस है, और इनको शर्म नहीं आती। भीड़ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी शेखावत का मकान है, प्रताप सिंह खाचरियावास का मकान नहीं है ये। आप भैरव सिंह शेखावत के परिवार की सगे नहीं हो रहे। मुझे कोई डर नहीं लग रहा है कि इसलिए मैं भैरव सिंह जी का नाम लूंगा। कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा, शेर की तरह लड़ूंगा। और ये सुन ले, बीजेपी ने आज खुद ने अपनी कब्र खोदी है और अंतिम कील ठोकेंगे। जब मेरे ईडी जब मेरे नेता को ही बुला सकती है, राहुल गांधी को, तो उसके बाद बच क्या गया? मैं तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। तो जब मेरे को कहा जो मोदी चढ़ता है ईडी को आगे करता है, तब तक मोदी चढ़ता है ईडी को आगे करता है। अब बस अब हो गया। क्या कुछ कर रहा नहीं सर्च अभी वो सर्च करेंगे। ईडी वाले अधिकारी कोई मुझे ऐसा नहीं है, सब कॉपरेट कर रहे हैं। वो तो सर्च करेंगे, सर्च करवा देंगे। अब मकान में सब जगह घुमा देंगे। डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई दाम वाम ले जाओ, मिलना तो चाहिए ना। कहीं सरकार की नीतियों का विरोध किया ना, इसलिए इन लोगों ने ईडी करके बोल रहे थे कि वो अब आप शांति रखो, बैठ जाओ प्लीज प्लीज। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई को लेकर के औपचारिक बयान जो है वो आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ये कुछ नहीं है, जयपुर की एक दबंग आवाज को दबाने की कार्रवाई है और कुछ नहीं है। जब मोदी सरकार डरती है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले डरते हैं। ये डरने की कुछ नहीं है। ये सच को दबाने की आवाज है। प्रताप सिंह जी सरकार का विरोध कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप लोग इस पर भरोसा कीजिए। अधिकारियों की गलती नहीं होती है, सरकार के डायरेक्शन से अधिकारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन बीजेपी की है। उन्होंने अधिकारियों को भेजा है, तो यार अपने को तो इनको कॉपरेट करना ही पड़ेगा। वो संविधान के अनुसार कर सकते हैं सर्च, सरकार खुद है, सर्च कर सकते हैं संविधान के अनुसार। अच्छा, मेन दिक्कत ये नहीं है, आप निश्चिंत रहो, सर्च वो कर सकते हैं। आप अरे अब चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन जब अभी लड़ने का वक्त। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। अच्छा पहले बात सुन ले। अरे चुप रे, बात सुन लो। पहले
मेरी बात सुनो। अरे अरे एक मिनट सुन लो। ये सवाल ईडी अपना काम है, लेकिन केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो बेचारे अधिकारी तो जो उनको काम देंगे वो करना पड़ेगा। अपन उनको कॉपरेट करेंगे। अपन बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है। प्रीमिसेज में क्या है सबको पूरे देश को पता चलना चाहिए कि इस प्रीमिसेज में है क्या। ये दिखा तो दें सर, आप और आपका यहाँ प्रताप सिंह देखिए, आप समझेंगे। मेरे फादर 84 इयर्स के हैं। मेरी मदर भी 85-86 के फादर है। मेरी मदर बीमार है, लेकिन मुझे ये बुलाते, वारंट देके मैं दिल्ली जाता, यहाँ बुलाते, मेरे ब्रदर को बुलाते, मेरे फादर ले बुलाए नहीं, वो तो खत्म हो गए मामले। आप हमें बुलाते ना, अब तो कोई मामला ही नहीं है, उसमें लिखा हुआ ही नहीं है किस मामले। वो तो प्रीमिसेज को हम सर्च करेंगे, कब इनकम टैक्स भेज देते, सीधी ईडी आई है प्रीमिसेज को सर्च करने हैं। यहाँ कोई सोने की ईंटें पड़ी हैं तो कोई इनके ये लेके आया तो मैं चेक कर लूंगा। दुनिया की ताकत झुका नहीं सकती है ना उसको रुका सकती है। अब एक मिनट ओए क्या बोलो ला लो। देखिए एक मिनट, केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईडी केंद्र की बीजेपी सरकार के अंडर में है। डबल इंजन की सरकार से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। उस फैमिली के यहाँ पे बेवजह सर्च, प्रीमिसेज में सर्च, कितना ही सर्च कर ले, हमें किसी का डर नहीं। पूरा सर्च करवाएंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे अधिकारियों को। लेकिन बीजेपी सरकार यदि बोलने पर इतना दर्द हुआ है, मैंने 2-4 दिन से मेरे लगातार स्टेटमेंट चल रहे हैं, 1.5 साल से इनके दर्द चालू हो गया। इनके तो जो खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ ईडी पहुंचेगी। तो मेरे को पता था ईडी पहुंचेगी, तो मेरे को जब पता था तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आपकी सरकार में नहीं, सरकारें बदलती रहती है, जमाना बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी आएगा उस दिन आपका क्या होगा वो अंदाज कर लो बीजेपी के लोगों। फिर आपने ये कार्रवाई शुरू की है, कल बीजेपी वालों के खिलाफ हम यही कार्रवाई करेंगे। तो डर तोड़ना लग रहा है, डरते तोड़ना है। ये राजस्थान की राजपूताना की धरती है। मेरा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास है, मुझे इलाज करना आता है। बड़ी चीज यहाँ पर एक तरह से के गए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, बड़ा स्टेटमेंट। राजस्थान की सियासत का एक बड़ा उबाल है। लगातार अपने जो समर्थकों को समझा रहे हैं ईडी को कार्रवाई करने ले ईडी, उस कार्रवाई के बाद में यहाँ पर वो ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर उन्होंने इशारा किया, सरकार ने इन्हें भेजा। सिर्फ सर्च है, सर्च करने मामला ही नहीं, कोई नहीं है। किया प्रताप सिंह जी ने 100 करोड़ रुपए खा गए, सही कह रहे उसके लिए आज 100 करोड़ रुपए ये खा गए। इन्होंने आईफा करवाया, आईफा का मैंने विरोध किया तो इनके दर्द चालू हो गया। सालों 100 करोड़ खाए तो खाए, मैं तो आज भी लगा रहा हूँ। नाकाम करेंगे हम। ईडी की कार्रवाई के सामने सियासी गलियारों से खबर आ रही है, आपको देंगे। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, और ये बड़ा सियासी उलटफेर जो है प्रदेश सरकार में देखने को मिला है। दरअसल क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है। कांग्रेस कहती रहती है कि जलन की भावना रखते हुए इस तरीके की कार्रवाई जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती है, और ईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कार्रवाई हुई है ये निश्चित तौर पर प्रदेश की सियासत को एक नया रूप देने वाली है। ईडी की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि ईडी कार्रवाई करने के लिए किस वक्त पहुंची थी और क्या अभी भी ईडी की टीम प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर मौजूद है, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी, ईडी की तरफ से इस वक्त की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी ने रेड की है। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं खाचरियावास, और प्रदेश सरकार में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। और अब कांग्रेस निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार पर हमलावर रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, ईडी कब पहुंची थी प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर और क्या अभी भी ये कार्रवाई चल रही है, जरा बताइए विस्तार से।
जी, ये प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ ईडी की कार्रवाई जो है आज सुबह ही शुरू हो गई थी, करीब एक घंटे पहले, और उसके बाद जो है ये लगातार कार्रवाई जारी है। और प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार जो है उनके बयान जो है लगातार आ रहे हैं, तीखे बयान आ रहे हैं। उसके बाद जो है ये कार्रवाई जो है लगातार इन बयानों के साथ वो जो है कोई न कोई जो है बयान जारी करते हैं। और इसके अलावा जो है ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनके यहाँ सर्च कर रही है। उनके यहाँ जो है उनको सूचना मिली थी, उसके आधार पर जो है ईडी कार्रवाई कर रही है। और अभी देखना होगा कि ईडी जो है किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्या उसमें निकल कर आता है। तो ये जब ईडी के जो है अधिकारी कोई बात करेंगे या उनसे तो ये जानकारी पूरी मिल पाएगी। जी, अभी ईडी की टीम आवास पर ही मौजूद है, और क्या इसके अलावा ये जानकारी मिल पाई है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास के अलावा क्या किसी अन्य स्थान पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है उनके? फिलहाल ये जयपुर में जो है इनका आवास है, यहीं पर कार्रवाई की जा रही है, इसी की सूचना है। लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे जो है कार्रवाइयां और जगहों पे जो है इनकी मूवमेंट पता लगेगी, उस हिसाब से जो है ये भी पता चल पाएगा कि इनके किन किन जगहों पर, किन किन ठिकानों पर, किन किन आवास पर या किन किन जगहों पर जो है इनकी कार्रवाई चल रही है। जी, ईडी जब भी इस तरीके की कार्रवाई करती है तो कांग्रेस हमलावर हो जाती है, और कांग्रेस का ये कहना रहता है हितेंद्र की द्वेषपूर्ण कार्रवाई जो है ये की गई है प्रदेश सरकार के इशारे पर। तो क्या आपको लगता है कि सूबे की सियासत गर्म होने वाली है? जी बिल्कुल, ये सियासी मामला तो है ही, क्योंकि सियासत जो है कांग्रेस हमेशा से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अब बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ जो है लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको टूल बना रखा है ताकि वो उनको परेशान कर सकें। ये कांग्रेस जो है हमेशा आरोप लगाती रही है, लेकिन इसमें कई मामले ऐसे भी हैं जो इसके जो है बाकी चीजों के मामले में जो है भ्रष्टाचार के मामले भी समझ में आते हैं। जैसे जल जीवन मिशन का जो मामला है उसमें हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला है राजस्थान में जो हुआ है, उसमें पूर्व मंत्री का भी नाम आया था। हालांकि उसमें बात वही कही गई थी कि जो है ये द्वेष पूर्ण कार्रवाई है, लेकिन वो वाकई काफी बड़ा मामला है जिसकी अभी भी जांच चल रही है। और काफी जो है इसमें मंत्री के अलावा जो है काफी जो अधिकारी हैं पीएचईडी के, वो भी इसमें जो है उनको भी नोटिस मिल चुके हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जो है देखा जाए तो कार्रवाई जो है, हालांकि इसको पॉलिटिकल रंग दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीजों के बारे में तो कुछ न कुछ निकल के सामने आएगा ही। जी, आपको वो दिन हितेंद्र याद है जब चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस प्रमुख रहे गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई थी? तब यही प्रताप सिंह खाचरियावास थे जिनकी तरफ से कहा गया था कि कुछ भी नहीं मिला है और ईडी खाली हाथ वापस लौट गई है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को भुनाने के लिए इस तरीके के कृत्य जो हैं वो किए जा रहे हैं केंद्र के इशारे पर। जी, ये बात तो सही है कि कांग्रेस जो है लगातार इस तरह के आरोप लगाती रही है प्रताप कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और भी नेता जो कांग्रेस के हैं, जो पहले सत्ता में भी रहे हैं और बाद में अब जब विपक्ष में हैं, तो वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और प्रताप सिंह खाचरियावास जो है अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, तो जो है वो इसके बाद भी कुछ ना कुछ जो है प्रतिक्रिया इस पर जरूर देंगे। जी, जानकारी क्या मिल पाई है? क्या लगता है आपको कि अभी ये जो ईडी की कार्रवाई है ये लंबी चल सकती है क्या? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि 1-2 दिन लग जाते हैं जब किसी दिग्गज नेता के घर पे छापेमार कार्रवाई होती है। तो जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो काफी बड़ा दायरा लेकर चलती है और उसके बाद जो है कई जगहों पर कई पॉसिबिलिटीज पर काम किया जाता है, तो उसमें वक्त लगता है। तो ईडी के अधिकारी जो है इसमें भी जाहिर है वक्त लगेगा उसको। और जो है प्रताप सिंह, देखना इसमें ये होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास वो खुद के इस मामले में किस तरह का बयान देते हैं, क्या बात करते हैं। हाँ, वो तो कार्रवाई के बाद जब उनका बयान सामने आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप ये बताइए कि इस वक्त जो ईडी की टीम प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर मौजूद है, तो किस तरीके के दस्तावेज खंगाले जा रहे होंगे, क्या जानकारी ईडी को मिली होगी, सूत्रों के हवाले से आपको क्या मिल पाया है वो बताइए। देखिए, ईडी की जब भी एंट्री होती है तो ईडी
जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं या किसी तरह का जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करती है, कार्रवाई करती है, या और किसी तरह का जो है काले धन से जुड़े मामले हैं उन पर कार्रवाई करती है। तो देखते हैं किस तरह के ये दस्तावेज इनके यहाँ पाए जाते हैं या किस तरह के जो है ये दस्तावेज जांचना चाहते हैं, इसका पता तो बाद में लग पाएगा। लेकिन जो मोटे तौर पर ईडी का जो कार्यक्षेत्र है वो पीएमएलए एक्ट को लेके है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके प्रावधानों के तहत जो है ये कार्रवाई ज्यादातर जगहों पर होती है जी। लेकिन हितेंद्र, पीएमएलए में तो ज्यादातर ये माना जाता है कि ईडी तभी कार्रवाई करती है जब उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं। पीएमएलए के तहत तभी ईडी कार्रवाई करने के लिए जाती है कि वो ये मान चुकी होती है कि यहाँ पर किसी तरीके का कृत्य किया गया होगा, घोटाला हुआ होगा, किसी तरीके की जो सुरक्षा के पुख्ता सबूत थे उन्हें कहीं ना कहीं मिटाया गया होगा। हर एक चीज के एंगल की जांच जो है ईडी करती है और उसके बाद ये छापेमार कार्रवाई की जाती है। तो क्या ईडी के पास कुछ सबूत होंगे, आपको लग रहा है, जिसके बाद वो वहां पहुंची है? जी बिल्कुल, अगर ईडी ने कार्रवाई शुरू की है तो बिल्कुल किसी न किसी तरह की टिप और किसी न किसी तरह की जो है प्रायर इंफॉर्मेशन उनको कहीं से उपलब्ध होती है, और वो जो है ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेशन के आधार पर भी जो है कई चीजें जो है मिलती हैं, प्री इन्वेस्टिगेशन चीजें भी मिलती हैं। तो जो इनको स्कैनिंग जो है ये लगातार इन चीजों की करते रहते हैं, और किसी न किसी तरह से जो है जरूर इनको जो है कोई ना कोई टिप मिली है, उसी के आधार पर जो है इन्होंने कार्रवाई यहाँ शुरू की है। तो कोई नोटिस दिया गया था इससे पहले क्या? जी, नोटिस मिलने की अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये ईडी जो है, ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो इस तरह के मामलों को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये एक छापेमार जैसी कार्रवाई है। क्योंकि इसमें अगर नोटिस दिया जाएगा तो जो पीएमएलए एक्ट के जो प्रावधान है या उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको कवर अप भी किया जा सकता है, इसलिए इस तरह का नोटिस जो है ये किसी तरह का नहीं देते हैं। हाँ, जरूर आयकर विभाग जरूर नोटिस देता है, लेकिन वो भी जब छापेमार कार्रवाई या बहुत ज्यादा पुख्ता उनके पास सबूत होते हैं तो वो नोटिस देकर ये सब काम नहीं करते, ये कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि जो है कवर अप किया जाना भी कई चीजों का बड़ा आसान होता है। ये दरअसल हितेंद्र विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है, क्योंकि अगर मैं दिल्ली में जब ईडी कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी, उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के घर पर, तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि किसी तरीके का नोटिस, प्रायर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, इस तरह की कार्रवाई कर ली जाती है और उससे हमारी निजी जिंदगी में भी जो है अवहेलना होती है, उसमें क्षति पहुंचती है, उनकी तरफ से कहा गया था। तो विपक्ष एक बार फिर से इस तरीके से हमलावर हो सकता है, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर हमलावर रह सकता है कि चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है एजेंसियों की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र की एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई से जो है विपक्ष तो हमेशा से जो है हमलावर रहा ही है और इस मामले में भी रहने वाला है, और ये उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की जांच की गई है और क्या उनको वहां मिला है, उसके हिसाब से जो है बयानों का तीखापन भी बढ़ेगा। अगर बहुत कम चीजों का या बहुत कम जो है उतनी बड़ी जो है बात नहीं होती है, उतनी बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये बयान और तीखे होंगे, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाएगा कि ये जो है कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से कि ये जो है एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। तो ये इस तरह के बयान जो है केंद्रीय एजेंसियों के बारे में लगातार चलते रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी। हितेंद्र, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ अरबाज जुड़ चुके हैं जयपुर से सीधा लाइव। अरबाज, हम आपको देख पा रहे हैं, क्या आप प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास के बाहर ही मौजूद हैं? अरबाज, पूरी जानकारी दीजिएगा, टीम कब पहुंची थी, अभी तक क्या क्या मिला है? देखिए, अभी 1 घंटा हो गया यहाँ पर ईडी की टीम को पहुंचे हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीम गेट पर मौजूद है और अंदर बाकायदा 1 घंटे से टीम लगातार सर्च कर रही है। सभी लोग यहाँ पर जो है प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई जो है होती रहती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो भी कार्रवाई होगी उसमें पूरी टीम का सहयोग किया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि सर्च अंदर से किया जा रहा है। टीम जो है वो जिस तरह की सिचुएशन है इसमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाहर ही रोक दिया गया है लोगों को ज्यादातर, और जो परिवारजन है उनको बाहर आने जाने से
रोका जा रहा है। लगातार जो है प्रताप सिंह खाचरियावास काफी मुखर होकर के बोलते हैं, हमलावर रहते हैं विपक्ष के ऊपर, जिस सत्ता पक्ष के ऊपर जिस तरह से इनकी बातचीत रही है पिछले कुछ दिनों में, उस चीज को लेकर के अब देख सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई को कहीं ना कहीं एक तरह से इस तरह का जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई जो है विपक्ष की ओर से बताया जाना है कि जो लोग बोलते हैं, क्योंकि पहले भी लगातार इस चीज को लेकर के जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो लगातार बोलते रहे हैं, अशोक गहलोत लगातार बोलते रहे हैं और ईडी का और जो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करने का आरोप उनकी ओर से लगता रहा है। कल जब पीसीसी मुख्यालय के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, गोविंद सिंह डोटासरा उसमें कह रहे थे कि आपके खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी, आप गिरफ्तार होने से डरना मत, जो भी कार्रवाई होगी तमाम कांग्रेसी मिलजुल करके हालात का सामना करेंगे। आज इत्तेफाक की बात है कि अगले ही दिन जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, आज सुबह ही उनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है। क्या कार्रवाई की जा रही है ये अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया, लेकिन एक बात साफ है कि ईडी की टीम जब आई है, सर्च कर रही है, तो तमाम चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ अपडेट उसके बाद में जारी किया जाएगा। किन मामलों को लेकर के बातचीत की गई है, क्या सारी चीज हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर के खुद जो पूर्व मंत्री हैं कैबिनेट के प्रताप सिंह खाचरियावास, वो भी कहीं ना कहीं बातचीत रखेंगे और स्थिति को स्पष्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनका जो है पारिवारिक मकान है और पहले से है, इसके बाहर ही इनका सरकारी बंगला था। और आप देखेंगे कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास की टीम के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं बाहर और इंतजार में है कि क्या पूरा माजरा रहता है। अभी आप देखेंगे कि ईडी ने मुख्य द्वार पर 2 लोग अपने हैं जो सशस्त्र बल के, वो लगा दिए हैं और वो लगातार जो है लोगों को यहाँ से दूर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ईडी की जो कार्रवाइयां हैं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से, वो इससे पहले भी पिछली सरकार के अंदर जब सत्ता में थी कांग्रेस, तब भी कई कार्रवाई हुई थी और जो मंत्री हैं महेश जोशी, उनको लेकर के भी जो है उनके विभाग को लेकर के भी कई कार्रवाई के मामले जो है बातचीत के और इस तरह के सामने आए थे, जिस वक्त उन्हें ईडी में पेश भी होना पड़ा था। उस दौरान पूरी कांग्रेस ने जयपुर के अंदर ईडी जो कार्यालय है वहां पहुंच करके घेराव भी किया था। अब जो है प्रताप सिंह खाचरियावास के निजी आवास पर टीम पहुंची हुई है। कहां कार्रवाई की जा रही है, कितनी कार्रवाई की जा रही है, क्या इनको अभी तक मिला है, क्योंकि ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा, जब तक औपचारिक रूप से ईडी की ओर से कोई घोषणा नहीं की जाए, कोई बयान जारी नहीं किया जाए। प्रताप सिंह खाचरियावास भी अभी मीडिया से संवाद इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन और जो सर्च है वो चल रही है। इस दौरान बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन जो कार्रवाई की शुरुआत में ही जब टीम आई थी कंफर्मेशन के लिए, जब हमने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने इतना जरूर कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, ईडी की टीम आई है, उन्हें अपना काम करने दीजिए, जो भी होगा देखेंगे और उसके बाद में बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला रहा है। तो